Hi guys, welcome or welcome back to my channel, and if you're new, please consider subscribing before you exit this video. That being said, let's just dive right into it. आज मैं 2023 में आई हुई हॉरर मिस्ट्री मूवी द बूगीमैन को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। ये जो मूवी है वो स्टीफन किंग द्वारा शॉर्ट स्टोरी द बूगीमैन पे बेस्ड है और ये मूवी 2 जून 2023 में रिलीज हुई है। तो अभी हाल फिलहाल में ही रिलीज होने की वजह से इसकी IMDb रेटिंग 6/10 है और ये रॉटेन टमेटो पे 61% फ्रेश है। मूवी की शुरुआत होती है और हमको एनी को दिखाया जाता है जो अपने कमरे में सो रही होती है। तभी अचानक से हम देखते हैं कि उसके अलमारी का दरवाजा खुल गया है, किसी ने खोला है और एक आदमी जैसी आवाज उसका नाम ले रही होती है। एनी की आवाज से नींद खुलती है और उसको लगता है कि उसके जो फादर हैं वो उसको आवाज दे रहे हैं, मगर हमें बहुत ही डरावनी सी ग्राउल की आवाजें आने लग जाती हैं और उसको सुन के वो बहुत ज्यादा डर के रोने लगती है। जिसके बाद अलमारी का दरवाजा खुलता है और एक ईविल सा प्रेजेंस जो होता है वो धीरे धीरे उसके तरफ आने लगता है, बोलते हुए कि वो उसका फादर है। तभी वो बहुत जोर से चिल्लाने लग जाती है और हमें क्रंच करने की आवाजें आने लगती हैं। जिसके बाद हमको हर जगह खून स्प्लैटर होता हुआ पास की चीजों पे दिखाई देता है। जिसके अगले सीन में हमको सेडी को दिखाया जाता है जो बहुत ज्यादा अपसेट है क्योंकि हाल फिलहाल में ही उसकी जो मदर है कारा, उनकी डेथ हो गई थी कार एक्सीडेंट में। यहाँ पे सेडी अपनी छोटी बहन सॉयर के साथ रहती है और अपने फादर के साथ जिनका नाम विल होता है और वो एक थेरेपिस्ट होते हैं। जब यहाँ पे विल तैयार हो रहा होता है अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए, तब वो देखता है कि सेडी ने एक ड्रेस पहनी हुई है जो उसकी मदर की हुआ करती थी और वो देख के उसको बोलता है कि वो अच्छी लग रही है। जिसके बाद सेडी यहाँ पे स्कूल जाती है, वहाँ पे उसको उसकी फ्रेंड मिलती है बेथनी जो उसको स्कूल में वापस आके वेलकम बैक करती है। सेडी यहाँ पे उसको थैंक्स भी बोलती है कि जब कोई भी उससे बात नहीं कर रहा था और उसको घूरता रहता था तब वो उससे बात की और ये अच्छा लगा उसको। जिसके तुरंत बाद हम देखते हैं कि वहाँ पे नैटली नाम की एक लड़की आती है कुछ और लड़कियों के साथ और यहाँ पे वो उसको बोलने लगती है कि ये अच्छा आइडिया नहीं है कि उसने अपनी माँ का ड्रेस पहना है क्योंकि वो अब अपनी माँ के डेथ से जल्दी मूव ऑन नहीं कर सकेगी अगर वो ऐसा करती रही तो। इस चीज को सुन के सेडी उसको बिच बोलती है और उसकी जो बुलशिट है उसको इग्नोर करती हुई आगे निकलने लगती है और ये सुन के नैटली को गुस्सा आ जाता है तो वो उसको लॉकर की तरफ धक्का दे देती है और उसके हाथ में जो खाना होता है वो उसके ड्रेस पे लगा देती है। तब तक हमें वापस घर का दिखाया जाता है जहाँ पे विल को विजिट करने आता है एक डिस्टर्ब्ड सा आदमी जिसका नाम होता है लेस्टर बिलिंग्स और वो वहाँ पे बोलता है विल को कि उसको उससे बात करने की जरूरत है। यहाँ पे विल बोलता है कि वो बिना अपॉइंटमेंट के किसी से बात नहीं करता, मगर लेस्टर उसको बोलता है कि अगर विल ने उससे बात नहीं करी तो वो हो सकता है खुद के साथ कुछ कर दे ऐसा जो बहुत ज्यादा अनफोर्सीन हो। ये सुनने के बाद विल डिसाइड करता है कि वो लेस्टर की बात सुनेगा और उसको काउच पे बैठाता है। जब यहाँ पे लेस्टर काउच पे बैठा हुआ होता है तो वो अलमारी की तरफ देखता है जिसका दरवाजा हल्का सा खुला होता है, तो वो यहाँ पे विल को बोलता है कि क्या उस दरवाजे को वो बंद कर सकता है। जिसके बाद लेस्टर यहाँ पे विल को बताता है कि उसने अपने बच्चों को मार डाला है, एक बच्चा एक बार में, और इसके बाद वो यहाँ पर आया है क्योंकि उसको लगता है कि यहाँ पे विल उसकी बातों को समझ सकता है क्योंकि उसने उसकी और उसकी वाइफ की जो कहानी है वो न्यूज़पेपर में पढ़ी है। विल यहाँ पे उससे पूछता है कि उसके बच्चों के बारे में वो क्या कह रहा था, जिसपे वो बताता है कि सबसे पहले जो उसकी बेबी गर्ल थी वो मरी थी और उसके बाद उसके जो 2 और बच्चे थे वो अगले साल तक एक एक करके मरते रहे। विल यहाँ पे इसके बाद लेस्टर से पूछता है कि क्या उसके तीनों बच्चे नेचुरल कॉजेस की वजह से मरे हैं, जिसपे लेस्टर बोलता है कि उनकी डेथ के बारे में कुछ भी नेचुरल नहीं है। ये भी आगे वो बोलता है कि जो भी चीज था वो उसके अंदर से, उनके बच्चों के अंदर से बेसिकली उस चीज ने जो लाइफ थी वो सक आउट कर दी थी और यहाँ पे पहला वाला जो बेबी का डेथ था वो भले ही एक्सीडेंट हो तब भी जो बाकी लोग थे उनको उस चीज से ससेप्टेबल बना दिया था इस इंसिडेंट ने। उसको एग्जैक्टली पता ही नहीं था कि उसको क्या करना चाहिए और उसको एक बार इस चीज का ग्लिम्स आया था, मतलब एक झलक दिखी थी इसके पहले कि जब एनी का जो गला था वो स्नैप कर गया था। जब वो सारे वहाँ बच्चे उसके मर रहे थे तो उसको लगा था कि हो सकता है ये सिर्फ उनकी इमेजिनेशन के साथ है और जो उसका सबसे बड़ा बच्चा था उसने लेस्टर के लिए एक ड्राइंग भी बनाने की कोशिश करी थी। विल उस ड्राइंग को देखता है और लेस्टर से पूछता है कि वो चीज क्या होनी चाहिए, जिस पे लेस्टर बोलता है कि वो चीज है जो उसके बच्चों के पीछे आती है उनको मारने के लिए जब वो बच्चे ध्यान नहीं दे रहे होते। विल यहाँ पे ये सब सुन के काफी ज्यादा देख के लग रहा है कि डिस्टर्ब हो गया है और वो बोलता है कि उसको वॉशरूम जाने की जरूरत है। जब वो खड़ा होता है तो लेस्टर भी उसके साथ खड़ा होता है और उससे पूछता है कि क्या उसकी बातों पे वो विश्वास कर रहा है, जिसपे विल यहाँ पे बोलता है कि हाँ उसको
विश्वास है और वो अभी वॉशरूम से तुरंत वापस आएगा। मगर हम देखते हैं कि विल यहाँ पे किचन की तरफ गया है और वहाँ पे उसने पुलिस को फोन लगाया है बोलते हुए कि उसके घर में अभी फिलहाल एक पेशेंट आया है जो काफी ज्यादा डेंजरस साबित हो सकता है। जिसके साथ साथ हमको दिखाया जाता है कि सीडी घर आ गई है, मगर ये बात विल को अभी तक पता नहीं है। वो जो कपड़े होते हैं खराब हो गए होते हैं वो उसको वॉशिंग मशीन में डालती है साफ करने के लिए और हम यहाँ देख पाते हैं कि लेस्टर थोड़ी दूरी से उसको देख रहा है, मगर सीडी लेस्टर को नोटिस नहीं करती। जिसके बाद सीडी को थोड़ी सी आवाजें आती हैं और वो सीढ़ियों की तरफ जाने लगती है कि अचानक से उसका जो पैर है वो किसी चीज पे पड़ता है। उसको देख के लगता है कि शायद वहाँ पे जिस चीज पे उसका पैर पड़ा है वो खून है और वो फ्रीक आउट होके पीछे की तरफ गिर जाती है। मगर वो जल्द रियलाइज करती है कि वो खून नहीं है बल्कि पेंट है जो उसकी माँ के कमरे में से बाहर आ रहा है। जब वो माँ का कमरा खोलती है देखने के लिए तो जो सारी चीजें होती हैं उस कमरे में वो बहुत ही बुरी तरीके से मेस्ड अप होती हैं। इनफैक्ट उनकी जो फैमिली पेंटिंग होती है वो भी खराब कर दी गई होती है। हम यहाँ पे लेस्टर को डोर के पीछे से लटकता हुआ देख पाते हैं, मगर सीडी उसको अभी नोटिस नहीं करती है। तभी वहाँ पे विल आता है और उससे पूछता है कि क्या वो ठीक है। मगर इसके पहले कि वो कुछ बता पाए लेस्टर के बारे में सीडी को, वो दोनों बहुत ज्यादा डर जाते हैं देख के कि दरवाजे के पीछे से लेस्टर लटक रहा है और वो मर गया है। उसके बाद रात होती है और हमें आगे का दिखाया जाता है कि वहाँ पे पुलिस आई है और विल उनको लेस्टर के बारे में बता रहा है कि वो कैसे उसके घर पे आया था और वो क्या क्या चीजें उसको बोल रहा था। जिसके बाद हमें सॉयर का भी दिखाया जाता है कि वो सोने की कोशिश कर रही है मगर वो डर जाती है जब वो देखती है कि जो दरवाजा है उसके अलमारी का वो अचानक से जोर से खुल जाता है। जिसके बाद वो हल्का सा उसके हाथ में एक बॉल टाइप का लाइट होता है उसका इस्तेमाल करते हुए वो बिस्तर के नीचे देखती है और वो एकदम से डर जाती है जब उसको एक अजीब सा गंदा घिनौना सा क्रीचर दिखाई देता है उसके बेड के नीचे। इस चीज को देख के और उसकी जो बहुत भयानक ग्राउलिंग वाली आवाज होती है उसको सुन के वो इतना ज्यादा डर जाती है कि वो बिस्तर से गिर जाती है और उसके लिप पे कट लग जाता है। तब तक हम सीडी को भी देख पाते हैं जो एक वीडियो देख रही होती है जिसमें बताया जा रहा होता है कि कैसे मरे हुए लोगों को कांटेक्ट किया जा सकता है। वो ऐसा करने की कोशिश करती है कि तभी वहाँ पे सॉयर आ जाती है और उसको बोलती है कि कोई चीज है उसके कमरे में। सीडी उसको बोलती है कि उसको सिर्फ बुरा सपना आ रहा होगा, मगर तब भी वो उसके साथ जाती है उसके कमरे में तो उसको दिखाई देता है कि उसके मुंह से खून निकल रहा है। जिसके बाद वो वापस उसके कमरे में जाती है और जो दांत होता है उसका जो बाहर नहीं निकल रहा होता उसको वो निकालने की कोशिश करती है। जिसके बाद वो बोलती है कि वो 3 तक गिनती करने वाली है, मगर इसके पहले कि उसकी 3 तक गिनती खत्म हो दरवाजा अपने आप ही जोर से बंद हो जाता है और उसने यहाँ पे उसका दांत निकालने के लिए एक पतले से धागे से उसके दांत को दरवाजे के हैंडल से बांधा होता है जिससे कि वो दरवाजा बंद करे जोर से और वो दांत निकल जाए। तो यहाँ पे इसके पहले कि वो 3 तक काउंटिंग करती दरवाजा जब अपने आप अचानक से स्लैम होके बंद हुआ तो वो जो दांत था वो झटके से बाहर आ गया और ये देख के वो दोनों काफी ज्यादा डर भी जाते हैं। सीडी यहाँ पे अपनी छोटी बहन को हग करके शांत करने की कोशिश करने लगती है क्योंकि सॉयर यहाँ पे बुरी तरह से रो रही होती है। जिसके बाद हमें अगले दिन का दिखाया जाता है जहाँ पे जो हार्पर्स हैं वो जाते हैं दूसरे थेरेपिस्ट के पास जिनका नाम होता है डॉक्टर वेलर और उनसे जो उनकी जिंदगी में दुख और सब सारी चीजें चल रही हैं उनको वो डिस्कस करना चाहते हैं। यहाँ पे सॉयर मेंशन भी करती है कि उसको एक काफी डार्क सी एंटिटी दिखाई दी थी जिसपे डॉक्टर वेलर से बोलती है कि हो सकता है कि जब वो लोग डरावनी चीजें ऐसी देखते हैं जिनको वो नहीं समझ सकते, जो उनका दिमाग होता है वो उन चीजों को जो चीजें ब्लैंक होती हैं उनको भरने की जबरदस्ती कोशिश करता है, मगर तब भी वो दोनों मिलके इस चीज को सॉल्व करना चाहेंगे साथ में। जिसके बाद वो एक एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करती है जिसमें सीडी और सॉयर एक काले से अंधेरे से कमरे में साथ में बैठे होते हैं और एक सॉलिड रेड कलर का लाइट जल रहा होता है बीचों बीच। वो आगे बताती है कि वो जो लाइट है वो एकदम सॉलिड रहने वाला है और धीरे धीरे करके वो फ्रिकल करते करते बंद हो जाएगा। ऐसा होने की वजह से यहाँ पे दोनों देख पाएंगे कि वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे उनको डरना चाहिए। जिसके बाद वो जो लाइट है वो धीरे धीरे ऑन ऑफ होनी शुरू हो जाती है और यहाँ पे इस चीज के होने की वजह से सॉयर डरने लग जाती है और थोड़ी देर के बाद वो इतना ज्यादा डर जाती है जब वो देखती है कि वो जो एंटिटी है वो ऊपर जो सीलिंग है कमरे का उस पे क्रॉल कर रहा है और वो बहुत ही भयानक तरीके से चिल्ला देती है जैसे ही वो देखती है कि वो एंटिटी जो है वो उसके सामने आ गया है। तभी
डॉक्टर वेलर यहाँ पे जाके लाइट जला देती हैं, जिसके बाद डॉक्टर वहाँ आके बोलती हैं कि सारी चीजें उसकी इमेजिनेशन में है। मगर हम देख पाते हैं कि सॉयर इस चीज से इतना ज्यादा डर गई है कि उसने अपने पैंट्स में ही पी कर दिया है। जिसके बाद हमें आगे दिखाया जाता है जहाँ पे विल यहाँ अपोलोजाइज कर रहा होता है, कहते हुए कि उसको उस लेस्टर नाम के आदमी को घर के अंदर कभी आने ही नहीं देना चाहिए था। जिसके बाद उसी दिन आगे रात का दिखाया जाता है जहाँ पे सेडी सॉयर के रूम में जाती है उसको चेक करने के लिए कि क्या वो ठीक है, और वहाँ पे जाके वो उसको ये भी बोलती है कि वो सारी चीजें सिर्फ उसके दिमाग में है। मगर जैसे ही यहाँ पे वो अपने ब्लैंकेट से बाहर आती है तो उसको मालूम चलता है कि वहाँ पे कोई भी नहीं है, मगर उसके अलमारी का जो दरवाजा है वो खुला हुआ है और कोई उसके दरवाजे पे नॉक कर रहा है। वो बाहर आती है देखने के लिए और जो बल्ब होता है सेडी के रूम का वो एकदम से एक्सप्लोड हो जाता है, और तभी हम सुन पाते हैं कि वो जो एंटिटी है वो बोल रहा है कि जो चीजें हैं वो असली नहीं है। तब तक हम सेडी को भी देख पाते हैं जो यहाँ पे उस सेशन की रिकॉर्डिंग को सुन रही होती है जो विल और लेस्टर के बीच में हुई थी, और ऐसा होने के बीच में ही उसको एक काउच के नीचे एक नोटपैड भी मिलता है जो विल के ऑफिस में होता है, और वो नोटिस करती है कि उस नोटपैड में से एक जो पेज है वो फटा हुआ है। वो उसको देखने की कोशिश करती है कि एग्जैक्टली क्या चीज था वहाँ पे जिसको फाड़ा गया था, तो वो पेंसिल का इस्तेमाल करती है वहाँ पे ट्रेसिंग करने के लिए, और जो चीज ट्रेस होके सामने आती है उस चीज को देख के वो एकदम हॉरिफाइड हो जाती है कि वो वही चीज है जो चीज उसकी बहन को दिख रही है। तब तक हमें सॉयर को भी दिखाया जाता है जिसको एक फीमेल आवाज आ रही होती है जो हम कर रही होती है गाने को, और वही चीज एकदम से चेंज होके हमें एक डिमोनिक सी आवाज सुनाई देती है जो उसका नाम ले रही होती है। वो यहाँ पे उसका जो नाइट लाइट होता है उसको हॉल के नीचे से रोल डाउन करती है देखने के लिए कि वहाँ पे क्या चीज है, और थोड़ी देर के बाद उसको सुनाई देता है कि किसी ने उस लाइट के ऊपर पैर रख के उसको स्टॉम्प कर दिया है। तभी वो जो मॉन्स्टर होता है वो उसके पीछे अपीयर होता है, और जो लाइट होती है जो अब टूट गई होती है वो उसके पैर पे आके लगती है। वापस अगर हम सीढ़ी पर आते हैं तो उसने एक बार जब ट्रेसिंग कर ली होती है और उसको पक्का हो जाता है कि वो वही एंटिटी है जो उसकी बहन को दिख रहा है, तो वो रिकॉर्डर को वापस से उठाती है और उसको सुनाई देता है कि यहाँ पे लेस्टर अपने बच्चों के लिए अपोलोजाइज कर रहा होता है कि उसने उनकी बातों पे विश्वास नहीं करा। जिसके बाद रिकॉर्डिंग में से बहुत भयानक तरीके से लेस्टर चिल्लाता है, और ये सुन के बहुत बुरी तरीके से सेडी डर जाती है और उसका हाथ का जो रिकॉर्डिंग का डिवाइस होता है वो दूर जाके पानी में गिरता है। जिसके आगे हमें दिखाया जाता है कि किचन की जो लाइट है इस बार वो एक्सप्लोड कर गई है, और वहाँ पे कुछ लिक्विड है जो उसमें भरने लग गया है, और तभी उसको एक झलक दिखाई देती है उस मॉन्स्टर की जो अंदर अंधेरों में से उसकी तरफ देख रहा होता है। मगर जैसे ही यहाँ पे वो उसको ठीक से देखने के लिए फ्रिज का दरवाजा खोलती है जिससे कि फ्रिज से लाइट आए, तो वो जो चीज होती है वो गायब हो चुकी होती है। तभी अचानक से वहाँ पे सॉयर आती है और सेडी को अक्यूज करने लग जाती है कि सेडी यहाँ जानबूझ के उसको डराने की कोशिश कर रही है। मगर जब वो नोटपैड पे उस स्केच का ट्रेसिंग जो होता है वो देखती है उसको देख के डर जाती है, और जब यहाँ पे सेडी उससे पूछती है कि क्या यही वो चीज है जिसको वो बार बार देख रही है, तो उस पे सॉयर बोलती है हाँ। इसके आगे क्या होता है मैं आपको वो सेकंड पार्ट में बताऊंगी, नहीं तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। और अगर आपने बुगीमैन का रिकैप यहाँ तक सुना है और आपको पसंद आया है देन डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।